पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्रा सृष्टि के बोलने का इंतजार करने लगा। वो इस समय बहुत डरा हुआ था। गुस्से में वो पता नहीं क्या क्या सृष्टि से बोलकर चला तो आया, पर सच तो ये है कि उसे डर था कि कहीं उसकी कही बातों से सृष्टि नाराज होकर घर छोड़कर चली गई तो वो क्या करेगा। वो उसे खुद से दूर करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। वो अब उसकी ज़िंदगी थी, जीने की वजह थी, वही तो थी जिसके खातिर वो एक बार फिर जीना चाहता था। रुद्रा सृष्टि की आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी सृष्टि ने फ़ोन कॉल कट कर दिया। रुद्रा ने अब फ़ोन अपने कान से हटा फ़ोन को घूरा तो सृष्टि का कॉल कट चुका था। उसने उसे कॉल बैक करना चाहा कि तभी कल्लू ने एक लड़के को लाकर रुद्रा के सामने खड़ा करते हुए कहा, रुद्रा यही है जिसने भाभी को छोड़ी हुई औरत कहा था और उनके खिलाफ उनके मोहल्ले में गलत बात फैलाई थी। रुद्रा ने एक नज़र उस लड़के को देखा, फिर अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए कहा, साले, औरतों की तरह कानाफूसी करने में तुझे बहुत मज़ा आता है ना। आज मैं तुझे बताता हूँ कि वो मेरी क्या लगती है। ये कहते हुए रुद्रा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके कान पर दे मारा तो वो लड़का लड़ खड़ा गया। उसी दिन में तारे जो दिखा दिए थे रुद्रा के एक ही थप्पड़ ने। तभी रुद्रा ने 2 थप्पड़ और उसे लगाए तो उस लड़के ने रुद्रा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ कर दो भाई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी बात सुन रुद्रा ने उसके जबड़े को दबाते हुए कहा, साले, तुझे गलती करने के लायक छोड़ूंगा तभी तो गलती करेगा ना तू। ये कहते हुए रुद्रा ने 2-4 गालियाँ देते हुए उसे पीटा तो वो बेसुध होकर बोला, भाई माफ़ कर दो, आज से सृष्टि क्या किसी और लड़की के बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा। वहीं रुद्रा ने अब उसके कॉलर से पकड़ते हुए करीब खींचते हुए पूछा, अब बोल सृष्टि मेरी कौन है। तो उस लड़के ने रुद्रा को देख डरते हुए कहा, आपकी वाइफ है वो, सॉरी छोड़ दीजिए मुझे, आगे से गलती से भी एक भी शब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूँगा। रुद्रा ने उसके पेट में लात मारते हुए उसे नीचे गिराया और फिर उसके पास बैठते हुए अपनी भारी आवाज़ से उससे कहा, आगे से मेरी बीवी का नाम भी अपने जुआ पर लाया तो जुबान उखाड़ कर हाथ में दे दूँगा, चल अब निकल यहाँ से। कल्लू ने उसके जाते ही रुद्रा से कहा, क्या साले तू भी, जाने क्यों दिया तूने उसे यही ठोकता। उसने अपन की भाभी के बारे में इतना कुछ बोला और तूने उसे जाने दिया। मैं तो कह रहा हूँ वही वजह होगी जिस वजह से भाभी ने परेशान होकर उस डाइवोर्स पेपर पर साइन किया होगा। रुद्रा उसे कुछ कहता कि इससे पहले शंकर वहाँ आ गया और उसने कहा, ये इस दुनिया का दूसरा रूप है रुद्रा। बाहर से ये सब दिखावा करते हैं कि वो लोग बहुत ही खुली सोच वाले हैं, वहीं अंदर से आज भी हर लड़की के लिए ये समाज वैसा ही जैसा सालों पहले से चला आ रहा है। इसलिए मैंने तुझे रोका था क्योंकि मैं जानता था कि हर हाल में उंगलियां सिर्फ सृष्टि पर ही उठेगी। अपनी बात कहते हुए शंकर ने अब रुद्रा के पास आया तो रुद्रा ने शंकर को देखते हुए कहा, पर मैं हर उस उंगली को तोड़ दूंगा भाई जो मेरी बीवी के खिलाफ उठेगी। वो क्या है कैसी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ और बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। शंकर ने उसकी बात सुन मुस्कुराया। सृष्टि की कॉलोनी में सृष्टि का घर पर वापस जाना लोगों के बीच कानाफूसी बढ़ा चुका था। सब मान चुके थे कि रुद्रा ने सृष्टि को अब छोड़ दिया है। वो लड़का जिसे अभी अभी रुद्रा ने पीटा था, उसने तो ये तक कह डाला था कि रुद्रा ने सृष्टि के साथ मज़े करके उसे छोड़ दिया और वो सिर्फ रुद्रा की दिलरुबा है, ना कि कोई वाइफ जिससे जब चाहे रुद्रा अपने दिल को बहलाता है। पर ये बात जैसे ही रुद्रा को पता चले कि उसका खून खौल उठा। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि परेशान होते हुए फ्लैट के बाहर निकल आई। उसे रुद्रा का इस तरह से बेरुखी से बात करना अच्छा नहीं लगा तो उसने कॉल कट कर दिया था, पर अब बात न कर पाने की वजह से वो और अधिक परेशान हो गई। कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी प्रीति तान्या को पूजा का सामान लाने के लिए कह दिया क्योंकि
इस वक्त उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सृष्टि तान्या की राह देख रही थी कि तभी उसके सामने वाले फ्लैट में से एक लगभग 60 साल की एक औरत बाहर निकल कर आई और उसने सृष्टि को देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। सृष्टि उसकी आवाज़ सुन पहले तो झेंप गई, पर फिर खुद को शांत करते हुए धीरे से कहा, आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुनते ही आंटी जी ने सृष्टि से पूछा, अभी कहीं गई थी क्या तुम? बहुत दिनों से तुम्हारा फ्लैट बंद था। उसकी बात सुन सृष्टि आंटी जी को देखने लगी। पहली बात तो ये है कि जब वो पहले यहाँ रहती थी उसने कभी फ्लैट के बाहर ज़्यादा समय नहीं बिताया था और ना ही उसे पता था कि उसकी कौन पड़ोसी है कौन नहीं। आंटी जी की बातों से उसे साफ समझ में आ चुका था कि उन्होंने उसे यहाँ रहते हुए देखा है, इसलिए उसने उन्हें बताते हुए कहा, हाँ आंटी जी, मैं अपने पापा के घर गई थी। आंटी जी ने उसकी बात सुन कुछ संतुष्ट हो गई और फिर उन्होंने सृष्टि से पूछा, आज तुम्हारा भी व्रत होगा ना? तो सृष्टि ने सिर हिलाते हुए कहा, जी। आंटी जी ने सृष्टि को सर से पांव तक देखते हुए कहा, वैसे ज़्यादा उम्र लगती नहीं तुम्हारी, कितने साल हुए तुम्हारी शादी को? सृष्टि ने उन्हें बताते हुए कहा, अभी 4 महीने ही हुए। सृष्टि की बात सुन अब आंटी जी बिल्कुल निश्चिंत थी। जिस तरह रुद्रा और उसके साथ छोटे कल्लू और शंकर का आना जाना लगा रहता था, इससे आंटी जी को लगता था कि ये लोग सही नहीं है। पर आज सृष्टि से बात करने के तरीके से वो बहुत ही प्रभावित हुई थी। उन्होंने अब सृष्टि के कोरे हाथ को देखते हुए पूछा, 4 महीने होने वाले हैं तुम्हारी शादी को, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा पहला करवा चौथ व्रत है, तो फिर तुमने मेहंदी क्यों नहीं रचाई? सृष्टि ने कुछ सोचते हुए कहा, बस अभी लगाने जा रही हो। आंटी जी ने अभी सृष्टि को देख मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ। तो सृष्टि ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, जी। आंटी जी ने कहा, मेरे यहाँ मेहंदी वाली लड़की आई हुई है और वो इस समय मेरी बहू को मेहंदी लगा रही है, तुम भी चलो और मेहंदी लगवा लो। सृष्टि ने मना करते हुए कहा, नहीं आंटी जी, मैं घर पर लगा लूँगी। आंटी जी ने अपनी आवाज़ ऊंची करती हुई कहा, तुम चल रही हो या हम तुम्हें खींच कर ले जाए? सृष्टि ने आंटी की बातों को नकार नहीं पाई और उनके साथ चल दी। कुछ ही देर में मेहंदी वाली लड़की ने सृष्टि के हाथों में सुंदर सी मेहंदी सजा दी। अपनी मेहंदी वाले हाथों को देखकर सृष्टि का दिल खुशी से झूम उठा और उसने पहली बार अपने हाथों में रुद्रा के नाम की मेहंदी सजाई थी। वह अपने ख्यालों में ही गुम थी कि तभी आंटी जी ने उसे बताते हुए कहा कि बेटा, रात को टेरेस पर आ जाना, वहाँ सभी औरतें चांद को एक साथ मिलकर सभी पूजा करते हैं और तुम भी अपने हस्बैंड के साथ चली आना। सृष्टि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आंटी, अब मैं चलती हूँ। सृष्टि अब चुप हो गई और वहाँ से निकल गई। वह वहाँ से निकलकर बाहर आई तो उसे तान्या की फिक्र होने लगी कि वह ठीक से पहुँच पाएगी या नहीं। सृष्टि अपना फ़ोन भी साथ लेकर नहीं आई थी। इधर डोर पर खड़े रुद्रा किसी को कॉल कर रहा था, मगर पायलों की छनछन और चूड़ियों की खनखन आवाज़ सुन वो मुड़ा तो पीछे सृष्टि खड़ी हुई थी। उसे देखकर रुद्रा के सांस में सांस आई, उसके होठों पर हल्की मुस्कान खिल उठी। रुद्रा ने अब जल्दी से उसे खींचकर अपने गले लगाते हुए पूछा, कहाँ चली गई थी तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? कितना परेशान हो गया था मैं, कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा था। रुद्रा ने एक साथ कई सवाल सृष्टि से कर डाले थे। वहीं सृष्टि उसके इतना ज़्यादा कसकर गले लगाने से कुछ बोल नहीं पा रही थी। रुद्रा ने अब उसे खुद से दूर कर उसे गुस्सा करते हुए पूछा, बोलो, कुछ बोलोगी भी? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? कहाँ गई थी तुम? सृष्टि ने रुद्रा को देखते हुए कहा, मैं कहीं नहीं गई थी, सामने वाली आंटी के यहाँ पर मेहंदी लगवा रही थी और फ़ोन वो तो मैं घर पर ही भूल गई। उसके बाद से रुद्रा उसे बाहों में भरते हुए कहा, तुम भी ना, डरा दिया मुझे। ये कहते हुए सृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके सिर को चूमा तो सृष्टि थोड़ा शर्मा गई। उसने रुद्रा से दूर होते हुए कहा, सॉरी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी।
उसकी बात सुन रुद्रा की नज़र अब सामने खड़े आंटी पर गई तो उसने सृष्टि को छोड़ दिया। आंटी जी ने अब उन दोनों को देख मुस्कुराया और फिर अपना सिर झुकाए खड़ी सृष्टि को देखते हुए उन्होंने कहा, ये लो, चाबी तुम सोफे पर ही भूल गई थी। रुद्रा ने आंटी जी से चाबी लिया और डोर अनलॉक करके सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाना चाहा कि तभी सृष्टि ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए बड़ी मासूमियत के साथ कहा, आप मेरा हाथ ना पकड़े, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। रुद्रा ने एक नज़र उसके हाथों को देखा और फिर अपने हाथों को पीछे खींच लिया। वहीं सृष्टि अब अंदर आ गई। रुद्रा ने डोर अंदर से लॉक करके सृष्टि के पीछे पीछे जाने लगा। उसने सृष्टि को टोकते हुए पूछा, आज मेहंदी तुमने किस खुशी में लगाई है? कुछ सोच सृष्टि रुक गई और उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा, आज मेरा व्रत है। सृष्टि की बात सुन रुद्रा ने उससे पूछा, आज आज किस चीज़ का व्रत है तुम्हारा? सृष्टि अब उसकी तरफ मुड़ी और उसने कुछ कहना चाहा कि उससे पहले ही अचानक से रुद्रा ने उसके करीब आते हुए कहा, आज आज करवा चौथ है ना? सृष्टि ने उसे हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। रुद्रा ने उसका चेहरा एक बार फिर अपने हाथों में लेते हुए पूछा, तुमने मुझे सुबह बताया क्यों नहीं? सृष्टि ने उस पर नाराज़गी जताते हुए कहा, आपने मौका ही कहाँ दिया? रुद्रा ने एक नज़र सृष्टि को देखा और अपना सिर झुकाकर उसके सिर को चूमते हुए कहा, एक तरफ व्रत रख रही हो तो दूसरी तरफ डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रही हो, तो उससे मैं क्या समझूं? सृष्टि ने रुद्रा की बात को नीचे देखते हुए कहा, साइन किए हैं, डाइवोर्स हुआ तो नहीं ना? आप आज भी मेरे पति हैं। उसकी बात सुन रुद्रा ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, और कल भी रहूँगा, हमेशा रहूँगा। अब इस जन्म में मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। सृष्टि ने उसकी बात सुन पीछे हटते हुए गुस्सा करते हुए कहा, दूर रहिए, आप बहुत ही गुस्सैल है और बदतमीज भी। सुबह किस तरह से मुझसे बातें कर रहे थे? तो रुद्रा ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी बाहों में खींचा तो सृष्टि ने अपने हाथों को दूर करते हुए कहा, छोड़िए, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। रुद्रा ने उसके गाल को एक बार फिर चूमते हुए कहा, नहीं, पहले वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। सृष्टि ने हैरानी से उसे देखने लगी तो रुद्रा ने अब सृष्टि को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया और उसे अपने गले लगाते हुए कहा, वादा करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। वादा करो कि अपने पापा के कहने पर भी फिर कभी किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं करोगी। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि कितना डर गया था मैं जब तुमने मेरे फ़ोन कॉल को नहीं उठाया। मुझे लगा कि आज सुबह जो कुछ भी हुआ उससे तुम नाराज़ होकर मुझे छोड़कर चली गई। सृष्टि उसकी आवाज़ में आए बदलाव को महसूस करके कुछ कहना चाहती थी, पर जिस तरह से रुद्रा ने उसे अपने गोद में उठाया हुआ था, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं यही हूँ आपके पास। रुद्रा ने उसे किस करते हुए कहा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो बेबी। वादा करो और छुड़ा लो खुद को मेरी पकड़ से। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।